आज जो मैं नाश्ते की रेसिपी आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, ये आपके बच्चों को बहुत पसंद आने वाली है क्योंकि ये देखने में ही इतनी अट्रैक्टिव है और टेस्ट तो इसका बेहद ही टेस्ट दुगना है। तो फ्रेंड्स, ऐसी ही रेसिपी मैं लेकर के आ गई हूँ जो कि बहुत ही आसान तरीके से बन कर के तैयार हुई है और ज़्यादा इसमें ऑयल भी नहीं लगा है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अपनी वीडियो शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैंने सबसे पहले इस नाश्ते को बनाने के लिए बारीक वाला पोहा और बारीक वाली सूजी दोनों ले लिए है। तो मिक्सी के जार में पोहे को डाल करके इसका एक फाइन सा पाउडर तैयार कर लेंगे। अगर आपके पास मोटा पतला पोहा या मोटी सूजी है तो आप मिक्सी के जार में डाल करके उसको ग्राइंड कर लीजिए। तो बारीक सूजी को भी मैंने इसी के साथ में मिक्सी में डाल दी है। तो पोहा और सूजी को एक बार मिक्सी में ग्राइंड करके ले करके आ जाते हैं। तो ये देखिए, पाउडर बन करके तैयार हो गया है। काफ़ी अच्छे से पोहा भी ग्राइंड हो गया है और सूजी भी अच्छे से पाउडर बन करके तैयार हो गई है। तो मैं इसे साइड में रख देती हूँ। अभी कर लेते हैं दूसरी तैयारी इस नाश्ते को बनाने के लिए। गैस पे मैंने रख दिया है पैन, और पैन में आप देख सकते हैं केवल 1 चम्मच ऑयल छोड़ा है। आधा चम्मच जीरा डाल दिया है और आधा चम्मच सफ़ेद वाले तेल और आधा चम्मच डाल दूंगी मैं इसमें काली वाली सरसों। आपके पास राई है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो तीनों को चटकने देंगे। उससे पहले मैंने एक प्लेट कवर कर दी है। तो ये देखिए, काफ़ी अच्छे से यहाँ पर ये चटक गए हैं, मतलब को फ्राई हो गए हैं। तो इसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ते को मैंने यहाँ पर बारीक चॉप कर लिया है। 6 से 7 मैंने कड़ी पत्ता ले लिए थे। इसको भी हल्का सा क्रैकर होने के बाद 2 हरी मिर्ची ले ली हैं और मिर्ची को मैंने बारीकी से कटिंग कर लिया था। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं तीखे के लिए। तो दोनों तीनों को अच्छे से क्रैकर होने के बाद मैं यहाँ पर अभी डालने वाली हूँ पानी। तो पानी का मेज़रमेंट आप ध्यान दीजिएगा। अगर आप पानी बराबर मात्रा में डालोगे तो नाश्ता एकदम परफेक्ट तरीके से तैयार होगा। तो ये जो मैंने कप लिया है, कप के नाप से मैंने यहाँ पर 1.5 कप पानी यूज़ किया है इस नाश्ते को बनाने के लिए। पानी हिसाब से ही रखिएगा जितना मैंने बताया है। तो इसमें आधा चम्मच डाल दूँगी मैं चिली फ्लेक्स। तो चिली फ्लेक्स मैंने इसमें ऐड कर दिया है और पानी में उबाल लगने देंगे। और यहाँ पर नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ही डालिएगा। तो यहाँ पर मैंने नमक डाल दिया है अपने स्वाद के अनुसार ही, और इसे स्पैचुला की सहायता से चलाएंगे। और यहाँ पर 2 मिनट के बाद हमारा पानी में काफ़ी अच्छे से उबाल आ चुका है। और उससे बाद में भी मैंने 2 से 3 मिनट पानी को अच्छे से पकने दिया था। और पकने के बाद जो पोहा और सूजी का पिसा हुआ पाउडर था उसको मैं थोड़ा थोड़ा ऐड करूँगी। एक साथ बिल्कुल भी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डाल करके स्पैचुला की सहायता से इसे मिक्स करते रहिएगा। पोहा और सूजी के डालने से पहले गैस बिल्कुल लो फ्लेम पर कर देनी है, क्योंकि पोहा और सूजी पानी को बहुत जल्दी से एब्जॉर्ब करती हैं। अगर आपने तेज़ फ्लेम पर करा तो पोहा और सूजी अच्छे से फूल नहीं पाएंगे और ना ही ये अच्छे से कुक हो पाएंगी। तो यहाँ पर मैंने गैस को लो फ्लेम पर कर दिया है और इसे कंटिन्यू चलाती रही हूँ। आप थोड़ी देर बाद ही देखिएगा जो हमारा ये बैटर बन करके तैयार हो जाएगा, यानी कि सूजी और पोहा बहुत जल्दी से पानी को सोख लेगा, यानी कि ये एक आटे की तरह गूँथ करके तैयार होने वाला है। तो ये देखिए कितने अच्छे से यहाँ पर एकदम डो की तरह तैयार हो गया है। पैन ने भी बिल्कुल इसको छोड़ दिया है, बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है और एकदम ये डो के फॉर्म में बदल गया है। इसी तरीके से हमें इसको तैयार करना है और इसे यहाँ पर हम इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे। इससे क्या है, सूजी और पोहा काफ़ी अच्छे से यहाँ कुक हो गए हैं। तो चलिए, गैस ऑफ कर दी है और गैस ऑफ करने के बाद मैं इसे नीचे की एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर दूँगी। और ये अभी बहुत गर्म है, तो गरम गरम में हाथ बिल्कुल भी नहीं देना है, इसे ठंडा होने देंगे। और ठंडा होने के लिए ये 5 से 6 मिनट लगेंगे। तो यहाँ पर हमारे 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और हाथों की सहायता से मैं इसे थोड़ा सा मिक्स करूँगी। और यहाँ ले लिए हैं मैंने 2 उबले हुए आलू। जैसे कि आज मुझे नाश्ता बनाना ही था तो मैंने सुबह ही 2 आलू को बॉयल कर दिया था और एक ग्रेटर से इसको ग्रेट करना शुरू कर देंगे। ध्यान रखिएगा, आलू के बिल्कुल भी चंक्स नहीं बचने चाहिए, यानी कि छोटे छोटे पीस बिल्कुल भी नहीं बचने चाहिए, नहीं तो क्या है, नाश्ता बनाने में बड़ी दिक्कत होगी। तो यहाँ पर देखिए, दोनों आलू को मैंने ग्रेटर से ग्रेट कर दिया है। काफ़ी अच्छे से यहाँ पर ग्रेट हो चुके हैं और स्पैचुला की सहायता से थोड़ा सा मिक्स करेंगे और फिर मैं स्पैचुला को साइड में निकाल दूँगी
और हाथों की सहायता से इसे गूँथना शुरू कर दूँगी, क्योंकि सूजी और पोहा से बना हुआ जो डो था ये बिल्कुल ठंडा हो गया था। तो आप हाथों से भी इसे अच्छे से मैश कर सकते हैं आलू के साथ में, यानी कि मिक्स कर सकते हैं और इसे अच्छे से गूँथ करके तैयार कर सकते हैं। अगर आलू का कोई छोटा पीस रह भी गया हो तो उसे हाथों की सहायता से मैश कर दीजिएगा। यहाँ पर हमने प्लेट में बिल्कुल भी ऑयल नहीं लगाया है। अगर आपको ज़रूरत लग रही है कि ऑयल लगाना है तो आप हल्का सा ऑयल लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आटे को 2 भागों में डिवाइड कर दूँगी और एक को मैं साइड में रख दूँगी और एक भाग को मैं आपके साथ में नाश्ते की रेसिपी शेयर करूँगी। तो ये देखिए, फिर से मैं इसे अच्छे से 2 से 3 बार इसे मिक्स कर दूँगी, यानी कि अच्छे से मैश कर दूँगी, जो ये आटा है एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, स्मूथ। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने छोटी-छोटी पहले आटे की लोई ली थी और लोई लेने के बाद इस तरीके से गोल-गोल घुमाकर इसकी स्टिक बनाना शुरू कर देंगे। तो ये चीज़ बनानी भी बड़ी आसान है। यहाँ पर हम नाश्ते की शेप देने की तैयारी कर रहे हैं। आप इस नाश्ते का शेप किसी भी एंगल से बना करके तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने इस तरीके से नाश्ते की ये शेप तैयार कर दी हैं और अब मैं चाकू की सहायता से इस तरीके से कट कर दूंगी, यानी कि एक में से हम 2 पीस करेंगे और ऊपर नीचे के भागों को हम साइड में निकाल देंगे और उंगली की फिंगर की सहायता से इस तरीके से इसे सेट कर दीजिएगा। तो सभी नाश्ते को मैंने इसी तरीके से कट किया है, यानी कि एक में से 2 पीस मैंने निकाल दिए हैं और ऊपर नीचे का जो भाग है उसे मैं साइड में आटे के साथ में लपेट दूंगी। तो यहाँ पर मैंने नाश्तों को इसी तरीके की शेप दी है और जो बचा हुआ ये आटा है मैं दूसरे आटे में मिक्स करके फिर से इसी तरीके से और नाश्ता बनाने के लिए तैयार कर दूँगी। तो है ना फ्रेंड्स, ये नाश्ता बहुत ही आसान है इसको बनाना और यकीन मानिए टेस्ट तो इतना अच्छा है कि बच्चों को बहुत पसंद आया। आप इस नाश्ते को स्टीम लगा करके भी ऐसे ही खा सकते हैं, बिल्कुल बिना ऑयल फ्री नाश्ता। लेकिन मैं इस नाश्ते को और टेस्टी बनाने के लिए करने वाली हूँ डीप फ्राई तेल में। तो ये ढेर सारा नाश्ता बनकर के तैयार हो गया है, जबकि ये हमने आधे आटे में बना करके तैयार करा है। और आप इस नाश्ते को इस तरीके से इसे एयर टाइट कंटेनर में ढक करके फ्रिज में भी रख सकते हैं। जब आपका मन हो तो आप इसको सैलो फ्राई या डीप फ्राई करके खा सकते हैं। तो चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे मैंने कढ़ाई रख दी है और कढ़ाई में मैंने तेल इतना ही यूज़ किया है अपने नाश्ते के हिसाब से। तो यहाँ पर एक-एक नाश्ते को मैं तेल के अंदर छोड़ती रहूँगी और 2 से 3 मिनट के बाद ही इसे कलछी से चलाइएगा और फिर इसे पलटना शुरू कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी बनकर के तैयार हुआ है, बच्चों को बहुत पसंद आया और देखने में भी लग रहा होगा। और यहाँ पर हमने बिल्कुल भी ज़्यादा मसाले का यूज़ नहीं किया है और कम मसाले में ही ये नाश्ता बनकर के तैयार हुआ है। तो इस तरीके से अलट-पलट कर दीजिए, जिससे कि नाश्ता दोनों साइड से कुक हो जाए और एकदम क्रिस्पी नाश्ता बनकर के तैयार हो रहा है। आप इस नाश्ते को बच्चों को लंच बॉक्स में सुबह शाम की भूख हो तब भी इसे झटपट से बना कर के दे सकते हैं। बेहद ही टेस्टी और देखने में भी एकदम बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ये देखिए, एक बैच हमारा कंप्लीट हो गया है, यानी कि हल्का सा गोल्डन ब्राउन लेयर आ गई है। तो मैं स्पाइरल छन्नी में इस तरीके से निकाल दिया है और बचा हुआ नाश्ता फिर से मैं तेल के अंदर डीप फ्राई कर दूंगी। तो इसको भी सेम प्रोसेस करेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद ही कलछी से चलाइएगा, अगर सेम टाइम चलाओगे तो कलछी में हल्का हल्का चिपकता है। तो ये देखिए, 2 से 3 मिनट के बाद ही मैंने इसे चलाना शुरू कर दिया था और अलटना पलटना शुरू कर दिया था और दोनों साइडों से नाश्ता काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हमारा तैयार हो गया है। तो सारा नाश्ता हमारा बनकर के हो गया है रेडी। तो चलिए प्लेटिंग करना शुरू कर देते हैं। मैंने सारे नाश्ते को स्पाइरल छन्नी में निकाल दिया है। पास से मैं नाश्ते को आपको दिखाती हूँ। एकदम बहुत ही यूनिक नाश्ता है, एकदम अट्रैक्टिव नाश्ता है, जो कि बच्चे देखते ही खाने के लिए दौड़ पड़ेंगे इस नाश्ते को। तो प्लेटिंग हमने लगा दी है। फ्रेंड्स, पोहे और सूजी से बने हुए नाश्ते की रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो पे एक प्यारा सा कमेंट जरूर से कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज्वाइन कीजिएगा बेल आइकन के साथ में, ताकि मेरी वीडियो की नई नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो एक नाश्ते का पीस मैंने आपको यहाँ तोड़ करके दिखाया है। अंदर से सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी नाश्ता बन करके हुआ है रेडी। यकीन मानिए बेहद ही टेस्टी नाश्ता है, बच्चों का फेवरेट है, बच्चों को बहुत पसंद आया है। तो फ्रेंड्स, मेरी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर से शेयर कीजिएगा। चलती हूँ, फिर मिलूंगी एक ऐसी ही सुपर टेस्टी और हेल्दी नाश्ते की रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।